गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और एक कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हमने आपको कॉन्सेप्ट बेस पर हमारे पास कोई एक आकृति है, उसके शीर्ष पर या सरफेस पर क्या होगा, कोई चार्ज होगा और सेंटर पर, और हमारे पास अगर कोई चार्ज है, अगर शीर्ष पर हमारे पास सेम कलर के चार्ज हैं, सेंटर पर चार्ज की नेचर जैसा भी हो, तो सेंटर पर टोटल फोर्स कैसा होता है, हमारे पास शून्य होता है। हमारे स्टूडेंट निकालते हैं एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक वलय लेंगे जिस पर हमारे पास आवेश कैसा होगा, प्रत्येक सतह पर प्रत्येक जगह हमारे पास आवेश कैसा होगा, समान होगा। तो आइए स्टूडेंट इसे हल करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई एक वलय है। ये हमारे पास मान लो क्या है, कोई एक वलय है, और इस वलय पर मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक वलय है, और इस वलय के प्रत्येक सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, वलय है और जिसकी प्रत्येक सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश वितरित है। और मान लेते हैं इस वलय का जो केंद्र है वो हमारे पास O है, और जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, वो मानते हैं A। त्रिज्या हमारे पास कितनी, हमारे पास A। और वलय के कारण क्या निकालने, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस वलय के कारण। तो मान लो हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट पर निकालने हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मानते हैं P। इसे क्या मानते हैं, हम P मानते हैं। इसको इससे मिलाया, केंद्र O से P के जो बीच की दूरी है वो हमारे पास x है, x हो गया। अब हम मानते हैं हमारे पास जो वलय है, वलय क्या है, छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित है। मान लो ये वलय इतनी छोटे टुकड़ों में विभाजित है, ये इतने छोटे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे हमारे पास क्या है, टुकड़ों में विभाजित है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये वलय हमारे पास क्या है, इतनी वलय क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, और जिसका नाम क्या रख दिया हमने, ए बी। और इतने छोटे टुकड़े का जो आवेश है वो माने हम डी क्यू। ये हमारे पास वलय है ए बी। एक बल, पूरी वलय का क्या है, अल्पांश छोटा सा सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म पार्ट है, और इस पे हमारे पास जो आवेश है वो है हमारे पास डी क्यू। स्टूडेंट डी क्यू हमारे पास, इस लाइन को इससे मिलाते हैं, यहां से इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आर है, आर है हमारे पास। तो स्टूडेंट चित्र हमारा बन गया। चित्र हमारे पास क्या है, कोई एक वलय है जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। वलय का हमारे पास केंद्र O है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। केंद्र O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ का निकालने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने है। तो आइए स्टूडेंट चित्र के बारे में लिखते हैं। माना कोई वलय, माना कोई वलय जिस पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश क्या है, वलय की पूरी सतह पर क्या है, समान रूप से बटा हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। वलय का केंद्र, वलय का
केंद्र O व त्रिज्या A है। हमारे पास जो रिंग है, रिंग का सेंटर हमारे पास क्या है, रिंग का सेंटर हमारे पास O है और रेडियस हमारे पास क्या है, R है। अब वो सेंटर O से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या माने, वो हम माने x। केंद्र O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यानी इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। नोट करें स्टूडेंट इसे। ई निकालना है। अब स्टूडेंट्स हमने वलय को क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है। यदि वलय यानी रिंग वलय को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने पर माना वलय का छोटा खंड हमारे पास क्या है, ए बी है। टुकड़ों में विभाजित किया, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी हमारे पास क्या है, हमने इस वलय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। और अगर विभाजित किया तो हमारे पास एक छोटा टुकड़ा हमारे पास क्या है, छोटा खंड हमारे पास क्या है, ए बी है और जिस पर आवेश कितना है, ए बी है, जिस पर डेल्टा क्यू आवेश है, जिस पर हमारे पास डेल्टा क्यू आवेश है। तो डेल्टा क्यू आवेश से P के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तब डेल्टा क्यू आवेश से P के बीच की दूरी R है। तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई। अब सुनो, हमारे पास अगर हमारे पास ये डेल्टा क्यू ए आवेश है और डेल्टा क्यू आवेश से हमारे पास P के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है, तो अल्पांश आवेश के कारण यानी सूक्ष्म चार्ज के कारण हमारे पास बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सूक्ष्म होगा। छोटे से चार्ज के कारण हमारे पास बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और पूरे के लिए निकालते हैं तो पूरे के लिए पूरा टोटल होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, अल्पांश चार्ज के कारण, सूक्ष्म चार्ज के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास होगा डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटे आर स्क्वायर। यहां से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास कितनी, आर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं फर्स्ट। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इस लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा
इस लाइन के कारण हमारे पास डैश 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 कर ये भी आएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और ये हमारे पास यहाँ मान लो अगर थीटा हमारे पास यहाँ कोई कोण थीटा है तो कोण हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी कोई कोण थीटा थीटा होगा। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, अगर कोण यहाँ थीटा है तो यहाँ भी हमारे पास कोण थीटा होगा, और यहाँ भी कोण हमारे पास थीटा होगा। और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन के कारण और हमारे पास इस पे बिंदु P के कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र कितना है, हमारे पास DE है, कितना है, डेल्टा E है, वो भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सेम इतना ही होगा। अगर चार्ट डेल्टा क्यू सूत्र खंड मानते तो हमारे पास यहाँ भी डेल्टा क्यू होता, यहाँ भी डेल्टा E होता। अब ये हमारे पास लाइन कैसी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। तुम्हारे पास इस पर क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा लंबवत घटक, ये हमारे पास कैसा होगा, लंबवत घटक। और यहाँ भी हमारे पास लंबवत घटक होगा। इस लंबवत घटक की डायरेक्शन है वो पॉइंट P से ऊपर की ओर होगी, और इस वाले घटक की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट P से नीचे की ओर होगी। और इस रेखा पर हमारे पास एक घटक बनेगा, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा E। तो मेरे पास जगह कम है, मैं इसकी जगह में यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह में यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ डेल्टा E कॉस थीटा। डेल्टा E कॉस थीटा, इस लाइन पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा E कॉस थीटा। अब ये हमारे पास इस पर लंबवत घटक है, उस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, और ये हमारे पास क्या है, नीचे की है। जब हम यहाँ कंपोनेंट को उसके घटकों में विभाजित करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके घटकों में विभाजित करेंगे, तो हमारे पास एक लंबवत घटक ये होगा, एक लंबवत घटक ये होगा। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो लंबवत घटक के लिए तो कुल हमारे पास ई क्या होगा, डेल्टा ई साइन थीटा, और ये अपोजिट है तो माइनस डेल्टा ई साइन थीटा। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी लंबवत घटक में हमारे पास कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, विद्युत क्षेत्र को उसके घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर दो लंबवत घटक समान एवं विपरीत दिशा, समान तुम्हारे पास डेल्टा ई साइन थीटा, ये भी है डेल्टा ई साइन थीटा, तो समान है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, विपरीत। दो लंबवत घटक समान एवं विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को नष्ट लिखो या लिखो निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक क्या हमारे पास, डेल्टा ई कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा, यानी लंबवत घटक हमारे पास क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और डेल्टा ई कॉस थीटा जो क्षैतिज घटक है, जो हमारे पास क्या है, क्षैतिज घटक को क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नोट्स करें छोटे से, नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट, मैं इसे रफ करता हूँ। मैं इसे रफ करता हूँ। अब हमारे पास
तब पूरी वलय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टोटल वलय के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। तुम्हारे पास होगा E बराबर इंटीग्रेशन डी ई डेल्टा ई कॉस थीटा है तो थीटा, अगर हम कोण थीटा माने तो थीटा लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब डेल्टा ई का मान हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से देख लो स्टूडेंट। यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो मान है वो मान रखो, डेल्टा ई ऐसे ही, डेल्टा ई का मान हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बात इंटीग्रेशन करने की आती है, बात अगर समाकलन करने की आती है तो समाकलन जो चीज अल्पांश होती है समाकलन केवल उसी का करते हैं। तो हमारे पास डायग्राम केवल इसमें हमारे पास डेल्टा क्यू अल्पांश है, तो समाकलन किसका करेंगे, केवल डेल्टा को। वो पता है सारे हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो सबको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, केवल क्यू होगा। क्या होगा, क्यू होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू, यानी पूरे का इतने का जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, क्यू होगा। तो क्यू लिख दिया हमने। डेल्टा समाकलन डेल्टा क्यू का मान हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। अब स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले क्यू लिखो बाद में आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को गुणा का हमारे पास इसको यहाँ लिख सकते हैं, गुणा में है। अब आप चित्र पे आइए, हमारे पास ये थीटा के सामने भुजा हमारे पास लंब है, ये हमारे पास क्या है, थीटा के सामने की भुजा हमारे पास क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है, कंडीशन क्या है, अगर वो समकोण त्रिभुज ना हो, समकोण त्रिभुज में ना हो। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हमारे पास कर्ण हो गई, ये हमारे पास आधार होगी। तो हम बात करते हैं त्रिभुज पीओ। अब ये हमारे पास ए बी है। अब लिखो तब चित्र से कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास कितना है, आर है, तो हमारे पास क्या होगा आर का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। और आर से जैसे ही यहाँ से रूट उठाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, यानी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर बराबर जो रूट के अंदर है आप उसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं आप। आर स्क्वायर का मान इतना है, आर स्क्वायर का मान इतना रख दीजिए। और यहाँ सोचने वाली बात है कि कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा ऐसे स्टूडेंट्स। कॉस थीटा हमारे पास, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है एक्स और कर्ण हमारे पास क्या है आर। कॉस थीटा बराबर एक्स, आर का मान हमारे पास क्या है, आर का मान हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, सारे मान रखो स्टूडेंट्स। ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान हमारे पास है एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 पावर 1/2। आइए इसे हल करते हैं। तो E बराबर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एफ एल एन नॉट, क्योंकि गुणा एक्स से करीब हमारे पास क्यू एक्स आया। अब स्टूडेंट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1 है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। पावर कितनी है? 1/2 है। तो इस स्थिति में तो स्टूडेंट इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा? घात हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1 है और ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 है। हमारे पास ये घात है, ये आधार है। घात आधार दोनों हमारे पास आधार कैसे हैं? सेम है। आधार सेम है तो स्टूडेंट हमारे पास गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार हमारे पास सेम है तो गुणा में घातें क्या होती हैं स्टूडेंट? जुड़ जाती हैं। घात आधार घात आधार, आधार हमारे पास सेम है तो गुणा में 1/2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा? 1 के बटे 1 मान लो, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 और 2 एकम 2, ये हमारे पास हो गया 3/2। तो हमारे पास पावर आई 3/2। क्या आई हमारे पास? 3/2 स्टूडेंट्स। क्या आई हमारे पास? पावर 3/2। तो स्टूडेंट मैं इस चित्र को मिटा देता हूं। तो हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई? केंद्र पूरी वलय के लिए, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें हमारे पास केस करते हैं स्टूडेंट, कुछ केस मानते हैं। स्टूडेंट्स क्या मानते हैं? कोई केस मानते हैं। केस हम इसमें यही मानेंगे स्टूडेंट्स, विशेष पे लिखते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति हमारे पास पहला है। ये हमारे पास वलय थी, ये इसका केंद्र था, इसको इससे मिला रहे थे, बहुत दूर हो गया। ये हम कहाँ निकाले थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाले थे। ये हमारे पास x था, ये हमारे पास r था, ये हमारे पास था। अगर इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ निकाल के कहाँ निकालें? केंद्र पर निकालें। कहाँ निकालें? केंद्र पर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालें? केंद्र पर निकाल लें। केंद्र पर निकालते हैं, देखते हैं मान कितना आता है। यदि वैद्युत बिंदु P केंद्र पर, ये वाला बिंदु कहाँ हो? ये वाला बिंदु यहाँ हो। अब यहाँ ना हो, हमारे पास कहाँ हो? यहाँ हो, बिंदु केंद्र पर हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो हमारे पास कितना होगा? अगर हम केंद्र पर ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास बिंदु यहाँ था, पहले हमारे पास चित्र ऐसा था, यहाँ से दूरी x, यहाँ r, यहाँ a, बिंदु P। अब हम केंद्र पर निकाल रहे हैं तो हमारे पास त्रिज्या a है, यही P है, लेकिन हमारे पास x बराबर कितना होगा? यहाँ हमारे पास बिंदु P निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है आपको। तो हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x हमारे पास इस स्थिति में है ही नहीं, x हमारे पास इस स्थिति में है नहीं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? x बराबर 0। तो x का मान 0 गया समीकरण इसमें रख दो। x का मान जहां जहां x है उसकी 0 हो, तब ये हमारे पास होगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
एक्स की जगह 0, ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 0 पावर 3/2। किसी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो उसको मान क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे पास अगर उस पॉइंट को सेंटर पर ले आए, बिंदु P को अगर केंद्र पर ले आए, तो बेदोछेद की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट, क्या होगी, 0। अब नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, नंबर 2 पॉइंट कहता है कि चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है, ये x है, ये हमारे पास a है। x का जो मान है ना, x का जो मान, यदि x का मान मान लो बहुत बड़ा है, किसकी अपेक्षा, a की अपेक्षा, x का मान बहुत बड़ा है, x इतना छोटा है, a इतना छोटा है, x इतना बड़ा है, तो x का मान हमारे पास जो वलय है उसकी त्रिज्या की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब वैद्युत क्षेत्र, तो स्टूडेंट्स तब वैद्युत क्षेत्र, तो हमारे पास क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एक्स की अपेक्षा नगण्य मान लेंगे। ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की अपेक्षा क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की अपेक्षा क्या मान लेंगे, नगण्य, यानी क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर को 0 मान लेंगे। तो हमारे पास ई बराबर होगा 1/4 पाई एफ वाला नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर की जगह 0 को क्या नगण्य मानना है उसे, तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ई ऐसे ही 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर में जुड़े हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा इंटू पावर 3/2 हमारे पास 3/2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल, तो ई बराबर आया 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास टोटल ई आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आया, एक्स स्क्वायर न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। नोट करें स्टूडेंट, से नोट्स करें, नोट्स करें। आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ, आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लेक्चर्स का नोट भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास वलय थी, ये इसका केंद्र था, ये उसकी त्रिज्या थी, ये हमारे पास वलय के केंद्र से दूरी थी, जहां बिंदु P पर हम क्या निकाल रहे थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ये x का मान कितना रखें कि x का मान कितना हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिकतम आए। x का मान कितना हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मैक्सिमम आए, अधिकतम आए। तो आइए देखते हैं। एक समान आवेश वलय पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, यानी इस हमारे पास जो केंद्र है, केंद्र से हमारे पास पॉइंट है, इस दूरी को कितना रखें, बढ़ा दें, कितना बढ़ाएं, कितना मान आए हमारे पास, तो एक x का एक मान आएगा, एक वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, उसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी स्टूडेंट, अधिकतम होगी। तो देखते हैं कितना आता है स्टूडेंट, x का मान निकालने। हमारे पास E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया था पूरी बलाई के लिए हमारे पास वृत्त क्षेत्र। स्टूडेंट इसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी इस समीकरण का करने हैं हमें स्टूडेंट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई, इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। ये पूरी पावर क्या है हमारे पास, प्लस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, तुम्हें x के सापेक्ष करने हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने हैं, और x के अतिरिक्त जो भी हमारे पास हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इन कांस्टेंट को बाहर निकालिए। तो करते हैं अवकलन dE/dx बराबर, इतने को मैटर को बाहर निकालो स्टूडेंट्स, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या बचा, एक x और एक हमारे पास, इसमें लगाओ फर्स्ट सेकंड अवकलन करना है, फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का अवकलन। सेकंड का अवकलन हमारे पास घातें क्या होती हैं, पहले आगे आती हैं, माइनस के 3/2 हमारे पास घातें क्या होंगी, ये तो होता है x की पावर n d/dx nx n-1। तुम्हारे पास घातें कितनी है, हमारे पास घातें माइनस के 3/2 है, तो माइनस के 3/2 ये आगे आएंगे हमारे पास, और इतनी जो पावर है x की जो पावर है पूरे में से हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 कम हो जाएगा। माइनस के 3/2 में से माइनस का 1 कम करेंगे तो माइनस के 2/3 हमारे पास हो गए माइनस के 5/2। तो हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस के पावर 5/2। अब हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हमारे पास कितना आएगा, 2x प्लस, ये पूरे का हमारे पास फर्स्ट ऐसा ही, सेकेंड का अवकलन हमारे पास कितना आया, इतना आया प्लस। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और सेकेंड ऐसा ही मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। मैक्सिमम के लिए अधिकतम के लिए डेल्टा ई बटे डेल्टा एक्स बराबर 0। इस पूरे की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट, 0 रख देंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। एक्स देखो 2 से 2 पहले हमारे पास कैंसिल हो गया, x की x से गुणा की तो हमारे पास माइनस का पहले चल लगाओ, ये लिखो 3, x की x से गुणा करिए तो 3x स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2 प्लस ये हमारे पास बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 बराबर 0। पूरे का मान निकालेंगे, ये पहुंच जाएंगे क्या इसके गुणा में, यानी हमारे पास ये पहुंच जाएंगे गुणा में, एक क्यों पहुंच जाएगा बटे में, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास। तुम्हारे पास बचे माइनस के 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं पावर माइनस के 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 0, क्योंकि 3 2 एकम 2 3 2 5। हाँ, तो स्टूडेंट माइनस के 5/2 को आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इतना हमारे पास इसमें क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन है हमारे पास, कॉमन है स्टूडेंट हमारे पास, इतने हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो कॉमन करेंगे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 इंटू माइनस के 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। पूरे का मान निकालेंगे, ये पहुंच जाएंगे 0 हमारे पास, तो हमारे पास बचा माइनस के 3x स्क्वायर, और ये घात माइनस की नीचे किसकी हो जाएगी ये प्लस की, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1 बराबर 0। पावर 1 लिखें ना लिखें बात है।
इसके बटे वन मानो, इसके इससे गुणा करो तो माइनस के 3x² ऐसे ही प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे हमारे पास तो आएगा a² प्लस x², इसकी उससे गुणा करेंगे हमारे पास आएगा a² प्लस x² बराबर 0 और ये पहुंच जाएगा 0 में। देखो 3x² में से हमारे पास माइनस के 3x² में से हमारे पास x² बचेगा तो हमारे पास माइनस के 2x² प्लस के a², ये पहुंच गया पूरा 0 में हमारे पास। माइनस के 2x² इधर जाके इसको जाएंगे प्लस को जाएंगे हमारे पास तो बचेगा हमारे पास 2x² बराबर a², या इसको इधर ले आओ हमारे पास ये माइनस के है, हमारे पास a² प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आया प्लस आया तब भी। अब हम x² का मान निकालेंगे तो 2 पहुंच जाएंगे हमारे पास बटे में a² बटे 2। x² से जैसे ही आप अंडर स्क्वायर आएंगे इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पे रूट लग जाएगा हमारे पास तो हो जाएगा a² बटे 2 और इसका वर्गमूल निकालेंगे a² का वर्गमूल हमारे पास a आएगा और √2 को आएगा हमारे पास 2, √2 का तो √2 ही आएगा। तो हमारे पास जो x का जो मान है, x का मान a बटे √2 है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सबसे हमारे पास अधिकतम होगी। बलय के लिए हमारे पास एक समान जो आवेशित बलय है उसके लिए हमारे पास x बराबर a बटे √2 पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास सेंटर से हमारे पास जो दूरी है यहाँ पर x बराबर a बटे √2 के लिए हमारे पास e क्या होगी, सबसे अधिकतम होगी। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें।